दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपको सबसे पहले सेगमेंट में बताएंगे एंकरिंग के कोर्स के बारे में और जानेंगे कि कौन कौन से जॉब ऑप्शन मौजूद हैं इस कोर्स को करने के बाद। देश भर में ऐसे कई इंस्टीट्यूट हैं जो अपने यहाँ पर एंकरिंग का कोर्स करवाते हैं, जो कि मास कॉम का ही एक हिस्सा होता है। इन्हीं में से एक है फ्रांस मीडिया इंस्टीट्यूट, जो अपने यहाँ एंकरिंग का कोर्स करवाते हैं। इन कोर्स को करने के लिए योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए। हाँ, यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आगे इस क्षेत्र में आपके लिए फायदा भी हो सकता है। फ्रांस मीडिया इंस्टीट्यूट में हमारा 2 टाइप के कोर्सेज हैं। एक शॉर्ट टर्म है 3 मंथ्स का एंकरिंग कोर्स और एक 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स। शॉर्ट टर्म में स्पेसिफिक एंकरिंग के ऊपर स्ट्रेस दिया जाता है, उसकी स्क्रिप्टिंग, रिपोर्टिंग और एंकरिंग पार्ट ही कवर करा जाता है। और 1 ईयर में डिटेल्ड होता है, जिसमें डिफरेंट फॉर्मेट्स आ जाते हैं इसके, रिसर्च वर्क आता है, स्क्रिप्टिंग आती है, रिपोर्टिंग आती है, कैमरा नॉलेज दी जाती है। So 1 year is more beneficial for the student who are looking out for a career as an anchor. एंकरिंग के कोर्स के दौरान आपको कैमरे में आपका लुक कैसा होना चाहिए, इस पर ध्यान देना सिखाया जाता है। मेनली जो हम सबसे पहले देखते हैं, एक तो एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं स्टूडेंट का, कि उसका एप्टीट्यूड टुवर्ड्स जर्नलिज्म, रिपोर्टिंग या एंकरिंग है या नहीं। बिकॉज कई बार स्टूडेंट जो है वो सिर्फ एंकर्स को फैसिनेट करके आ जाता है कि ही वॉन्ट्स टू बी एन एंकर और शी वॉन्ट्स टू बी एन एंकर, बट बेसिकली ये देखना है कि उसका एप्टीट्यूड टुवर्ड्स जर्नलिज्म कितना है, कि आप कैमरा फेस करके कितना अच्छा बोल पा रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कितनी है, कितना हम उसको ठीक कर सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। क्योंकि ट्रेनिंग आप कुछ हद तक दे सकते हैं, आप बिल्कुल रॉ को एक एक्सपर्ट नहीं बना सकते, बट एक बेसिक ट्रेनिंग उसमें होनी चाहिए, बेसिक एप्टीट्यूड होना चाहिए, उसके बाद उसको ग्रूम किया जा सकता है। सो वो हम एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं और वो फ्रंट ऑफ द कैमरा उनको करवाते हैं और वो क्लियर हो जाता है, देन वी टेक द स्टूडेंट फॉर द एडमिशन। एंकरिंग कोर्स के दौरान इंस्टीट्यूट्स में काफी अहम बात सिखाई जाती है कि आपको अपने आप को कैसे अपडेट रखना चाहिए, यानी आपको दुनिया जहान की तमाम बातों की जानकारी होनी चाहिए। फिर इसके लिए आपको भाषा पर पकड़ होनी चाहिए। हिंदी के अलावा अगर इंग्लिश भाषा का भी ज्ञान हो तो ज्यादा अच्छा है। ये सब कुछ इस इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है और खासकर न्यूज रीडिंग, एंकरिंग को स्टूडेंट्स की आवाज और शब्दों का उच्चारण साफ हो, ये भी बताया जाता है। इसमें बॉडी लैंग्वेज भी बेहतर होनी चाहिए, यानी उसमें कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। मैंने यहाँ पर 6 मंथ्स कंप्लीट कर लिए हैं, पर्सन के एग्जाम्स भी दे दिए हैं यहाँ पर, और हमने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है, कैसे बोलते हैं, लैंग्वेज में कमांड कैसे होना चाहिए, वर्ड्स का यूज कैसे करना चाहिए, कॉन्फिडेंटली कैसे बात करना चाहिए, बहुत कुछ सीखा है। अभी कोर्स के दौरान मैंने जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, टीपी की प्रैक्टिस की है, उसके अलावा जो बॉडी लैंग्वेज के ऊपर क्लासेज हुई हैं हमारी, जो न्यूज रूम की प्रैक्टिकल्स हैं वो हुआ है, और न्यूज फॉर्मेशन, कॉपी राइटिंग। आज युवाओं में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में करियर बनाने के प्रति क्रेज तेजी से बढ़ा है। इसमें ग्लैमर है, अच्छी सैलरी है और नाम कमाने का बेहतर अवसर है। आज कई चैनल्स हैं और कई लॉन्च हो रहे हैं, लिहाजा युवा इस ओर आकर्षित हो रहे हैं और अपनी पहचान कायम करने के लिए इसे करियर के रूप में चुन सकते हैं। मैं किसी भी अच्छे न्यूज चैनल में एज ए एस्टेब्लिश्ड न्यूज एंकर। एक्चुअली मैं मतलब इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया है। एंकरिंग का कोर्स करने के बाद इसमें ग्लैमर, पैसा और इसके साथ साथ नाम कमाने के बेहतर अवसर होते हैं। आज कई टीवी चैनल्स हैं और आगे भी कई खुलने के आसार हैं, जिससे इस क्षेत्र में जॉब ऑप्शन बरकरार होने की उम्मीद है। इस कोर्स को करने के बाद आप चाहे तो फुल टाइम, चाहे तो पार्ट टाइम जॉब कर अच्छा कमा सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप विभिन्न में से किसी भी क्षेत्र में काम कर सकते हैं, जैसे टीवी चैनल, मीडिया प्रोडक्शन हाउस, एडवर्टाइजिंग एजेंसी आदि।